दिल्ली में एक बेहद मामूली एक्सीडेंट में केंद्रीय मंत्री मास लीडर की जान जाने के बाद से पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है। मुंडे की कार को देखकर कोई कह नहीं सकता कि इतनी मामूली टक्कर में किसी की जान चली जाएगी। बहुत ही मामूली डेंट हुआ है केंद्रीय मंत्री की सरकारी कार पर। वैसे तो अभी पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इंडिया न्यूज को पता चला है कि गोपीनाथ मुंडे के शरीर पर 5 जगह पर जख्म हैं। 3 जगह की हड्डी टूटी है, लीवर फटा हुआ है, ब्लीडिंग हुई है। टक्कर के बाद क्या क्या हुआ उसका पूरा पोस्टमार्टम हम आपको दिखाएंगे और हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि असल में गोपीनाथ मुंडे के शरीर में कहां पर चोट लगी थी जब ये एक्सीडेंट हुआ है, कहां पर ये गर्दन के पास उन्हें कहां पर चोट लगी थी और जहां पर लीवर मौजूद होता है वहां पर असल में डैमेज क्या रहा है और किस वजह से उनकी मौत हुई है। मेरे साथ एल तोमर भी मौजूद रहेंगे, सीनियर कंसल्टेंट हैं आप ऑर्थोपेडिक्स के। हम आपको एक एक चीज समझा देंगे, कहां पर चोट लगी थी और जहां पर लीवर मौजूद होता है वहां पर असल में डैमेज क्या रहा है और किस वजह से उनकी मौत हुई है। मेरे साथ एल तोमर भी मौजूद रहेंगे, सीनियर कंसल्टेंट हैं आप ऑर्थोपेडिक्स के। हम आपको एक एक चीज समझा देंगे। पहले देखिए टक्कर के बाद मुंडे के शरीर में क्या क्या हुआ। दिल्ली में मामूली टक्कर में केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की जान जाने के बाद चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। खासकर मुंडे की कार की हालत देखकर कहीं से नहीं लगता कि इतनी मामूली टक्कर में किसी की जान जा सकती है। हम आपको दिखाते हैं कि मुंडे की जान क्यों गई, उनके शरीर में हुआ क्या। गौर से समझिए, देखिए, ये ह्यूमन स्केलेटन है, यानी किसी भी आदमी के शरीर के अंदर की संरचना। इसी में मुंडे की मौत की वजह छिपी है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुंडे के पार्थिव शरीर में 5 जगहों पर जख्म है, 3 जगह टूट है, 1 जगह से ब्लीडिंग है और लीवर फटने की खबर है। स्केलेटन के जरिए देखिए और समझिए। मान लीजिए कि ऐसा ही स्केलेटन मुंडे की शरीर का भी है। इसमें 2 जख्म यहाँ हैं, गर्दन के ठीक नीचे। ये हड्डी जो आप देख रहे हैं, मेडिकल साइंस की भाषा में इसे सर्वाइकल बोन कहते हैं। रीढ़ की हड्डी से ये सीधे जुड़ी होती है। सूत्रों के मुताबिक मुंडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन दोनों हड्डियों के टूट जाने की खबर है। यहाँ ये दोनों हड्डियां गर्दन के ठीक नीचे वाली। ये कैसे हो सकता है कि इतनी छोटी टक्कर में सर्वाइकल बोन टूट जाए? इसका मतलब है कि मुंडे की कार के ड्राइवर ने जोरदार ब्रेक लगाया, जिससे मुंडे पीछे की सीट से झटके के साथ आगे की तरफ गए। आगे क्या हुआ ये देखिए। ये नोज बोन है। टक्कर के दौरान जब मुंडे का शरीर अचानक से सामने की सीट से टकराया और वो कार में नीचे की तरफ जोरदार तरीके से गिरे तो उनके नाक की हड्डी भी टूट गई। हालांकि इससे जान चली जाए ऐसा विरले होता है। फिर मुंडे की जान जाने की सबसे बड़ी वजह आखिर क्या है? इसका खुलासा तो डिटेल पोस्टमार्टम में ही होगा, लेकिन अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक मुंडे का लीवर फट गया, जिससे भारी इंटरनल ब्लीडिंग हुई। मुंडे के शरीर पर बाहर से शायद ही कोई जख्म दिख रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी ऑफिस लाया गया। देखिए, मुंडे के चेहरे पर कोई जख्म नहीं, जो भी हुआ शरीर के अंदरूनी हिस्से में हुआ। लीवर फटा और उसके बाद जोरदार ब्लीडिंग शुरू हो गई। एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन मुंडे की धड़कन को दोबारा वापस नहीं ला सके। जब उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया तो उनका कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, उनकी सांस नहीं चल रही थी और उनकी हृदय गति भी रुकी हुई थी। चिकित्सा पद्धति के अनुसार उनको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या रिवाइव कराने की पूरी कोशिश की गई, किंतु 50 मिनट के गहन रिवाइवल की कोशिश के बाद भी उनको रिवाइव नहीं किया जा सका और 7:20 पर उनको मृत घोषित किया गया। अगर सूत्रों की बात सच्ची है तो मुंडे के लीवर का फटना बहुत अजीब बात है। उनके सर्वाइकल बोन का टूटना भी समझ में आता है, क्योंकि तेज गति में अचानक से ब्रेक लगने से हो सकता है मुंडे कार में बेतरतीब तरीके से आगे की तरफ गिर पड़े हों। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि देर रात तक कैबिनेट मीटिंग के बाद मुंडे की नींद पूरी नहीं हुई थी और वो कार में हल्की झपकी ले रहे थे।
अचानक से ब्रेक लगी और उनका शरीर इसके लिए थोड़ा भी तैयार नहीं था। लेकिन लीवर कैसे फटा, इसे समझने के लिए डिटेल मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। वरुण जैन और नेहा केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कहते हैं कि जो हमें खबर अभी तक मिली है कि गोपीनाथ मुंडे की जान 26 से 30 सेकंड के अंदर निकल गई, लेकिन 26 से 30 सेकंड के अंदर क्या हुआ होगा उनके साथ में, ये हम समझेंगे। डॉक्टर एल तोमर हैं, आप कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स हैं, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंद्रप्रस्था एक्सटेंशन के। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये जो हम दिखा रहे हैं एक मानव शरीर की संरचना है। C1 C2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चलता है कि ये C1 और C2 यहां की हड्डियां हैं जो कि टूट गई। किन हालातों में ये हड्डियां टूटने का खतरा होता है? इस हड्डी को टूटने के लिए C1 और C2 स्कल से जहां हड्डी सर्वाइकल बोन जुड़ी हुई है, गर्दन जुड़ी हुई है, उसमें कोई बहुत बड़े एक्सीडेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर हाई स्पीड व्हीकल अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उससे गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है और गर्दन आगे की तरफ टकराने के बाद में फिर पीछे जाती है, तो वो C1 और C2 पे दोनों साइड से, फ्रंट से और बैक से ब्रेक हो जाता है। नहीं, और उस लेवल थोड़ा फर्ज करके बताइए कि मैं गाड़ी में बैठा हूं, C1 C2 मेरी थोड़ा आगे आइए, मुझे बताइए C1 C2 कहाँ है? यहाँ की हड्डी होगी? C1 C2 बिल्कुल स्कल वाले जंक्शन से और गर्दन के जंक्शन पे यहाँ होती है हड्डी। अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्टली दिस लेवल। कुल कितनी हड्डियां होती हैं यहाँ पे? कुल 7 हड्डियां। मतलब मैं कह सकता हूँ कि गर्दन की 7 हड्डियां होती हैं और 2 हड्डी टूट गई। 2 हड्डी। मैं मान लीजिए बहुत झटका खाता हूँ, मुझे बहुत तेजी के साथ झटका लगता है, मेरा बाकी शरीर यूं रहता है और सर के पास बहुत तेजी से झटका लगेगा, तो मेरी कितनी हड्डियां यहां से टूटने का खतरा होता है? छू करके बताइए। बहुत तेजी से अगर आगे की तरफ दुखता है तो C1 और C2 के लेवल पे पोस्टीरियर साइड से, पीछे की तरफ से हड्डी टूट जाती है। हाँ। और फिर अचानक जब आप पीछे करते हैं तो फिर आगे पीछे की तरफ हड्डी जाती है, सिर्फ प्लास इंजरी। अच्छा, मतलब कि पहले झटका खा करके आगे की तरफ शरीर नीचे की तरफ आया, सर नीचे की तरफ आया, फिर वापस से पीछे की तरफ, फिर वापस पीछे की तरफ जाता है। अब मुझे ये समझाइएगा कि अगर ये गर्दन की यहाँ की हड्डी टूटती है तो कैसे जान भी जाने का खतरा होता है? अगर सर्वाइकल 1 और 2 एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा अगर हड्डी टूट जाती है तो ब्रेन का जो एक्सटेंशन है वो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड का जो जंक्शन है, तो ब्रेन का एक्सटेंशन C3 वर्टिब्रा तक होता है, C3 वर्टिब्रा तक। और उस ब्रेन के एक्सटेंशन में रेस्पिरेटरी सेंटर्स होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स। तो C1 और C2 का कोई भी इंजरी अगर होगा और अगर रेस्पिरेटरी सेंटर्स पे प्रेशर आएगा तो एकदम रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, मतलब सांस एकदम बंद हो जाएगा। जी, अब देखिए, मैं फर्ज कीजिए कि मैं एक गाड़ी में सफर कर रहा हूं, इधर से आकर के कोई गाड़ी मुझे टक्कर मारती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि लिवर भी बुरी तरह से डैमेज हुआ है और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से भी मौत हुई हो सकती है लीवर को लेकर के। फर्ज कीजिए कि बाईं तरफ से गाड़ी आ रही है, मुझे टक्कर मारती है। लीवर, जहां तक जो मेरा सीमित ज्ञान है, लीवर दाईं तरफ होता है, राइट हैंड साइड होता है। तो कैसे हुआ होगा? अगर किसी गाड़ी ने यूं करके टक्कर मारी होगी तो फिर लीवर डैमेज होने की संभावना कैसे हो सकती है? लीवर डैमेज होने की संभावना सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल बिल्कुल रिलैक्स मूड में बैठा हुआ है और अचानक ब्रेक लगता है तो नेचुरली आगे की तरफ पूरा बॉडी जाएगी और गाड़ी में एल्बो सपोर्ट्स होता है, एल्बो सपोर्ट। सो एल्बो सपोर्ट में इंजर दी लिवर एरिया। ये एक मानव शरीर की मान लीजिए संरचना है और इसमें दाईं तरफ यहां पर मान लीजिए अगर लिवर होता है तो इस लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस लीवर को संभालने के लिए, किसी भी एक्सीडेंट संभालने के लिए मानव शरीर की संरचना में और क्या होता है? ऊपर स्किन के नीचे और क्या कुछ होता है? स्किन के नीचे लिवर को संभालने के लिए सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में थोरैक्स माने रिब्स होती हैं, बाकी नीचे वाले पोर्शन में कुछ नहीं होता है। तो कोई भी इंजरी अगर अपर एब्डोमेन में राइट साइड में होगा, कोई भी इम्पैक्ट होगा, वो लिवर डैमेज हो सकता है। अब दूसरा ये समझाइएगा, क्योंकि ये बातें हमारे दर्शकों के लिए जानी बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। एक तो ये होता है कि चलिए आपने ये बताया कि मैं यूं करके एक झटके से मैं नीचे गिरता हूं, फिर से ऊपर उठता हूं, तो इस झटके की वजह से गर्दन की ये शुरुआती 2 हड्डियां जिसे आप C1 C2 बोलते हैं, सर्वाइकल 1 सर्वाइकल 2, ये हड्डियां टूट सकती हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, अगर मैं पीछे बैठा हूं, जैसा कि गोपीनाथ मुंडे के साथ था, वो पीछे बैठे हुए थे और सीट बेल्ट लगाने का कोई उनके लिए कोई स्कोप नहीं था और इसी वजह से उन्हें ये झटका सा लगा, तो इस लिहाज से प्रिकॉशनरी मेजर्स भी कुछ होते हैं क्या ऐसी परिस्थितियों में? ऐसी परिस्थितियों में अगर सीट बेल्ट तो पीछे वाली सीट्स में भी होता है सीट बेल्ट। अगर सीट बेल्ट आपकी जो फॉरवर्ड बेंडिंग है, जिसमें आप अचानक झटका लगने से, अचानक ब्रेक लगने से आगे की तरफ झुकते हैं ना, वो कम हो जाता है और पीछे जाने वाला भी इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो नेचुरली जो
फ्रंट बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग जिससे कि बहुत ज्यादा डैमेज होता है, वो उसका अमाउंट कम हो जाएगा अगर सीट बेल्ट लगी हुई है। अच्छा, मान लीजिए फर्ज कीजिए कि ये गर्दन यहाँ की 2 हड्डियां टूट जाती हैं, उसके बाद क्या कुछ खास मेजर्स ऐसे होते हैं, कुछ खास सावधानियां होती हैं कि जब तक आप हॉस्पिटल मरीज को लेकर के जाएं तब तक उसे किसी खास पोस्चर में रखें? अगर आप मुझे बता सकें। अगर कहीं भी स्पाइन का इंजरी होती है, चाहे वो सर्वाइकल स्पाइन है या कोई लोअर स्पाइन है, कहीं भी इंजरी होती है तो पेशेंट को सीधी पोजीशन में लेटा के बिना कोई पोजीशन चेंज किए हुए ही हॉस्पिटल शिफ्ट करना होता है। और आइडियली तो कॉलर होते हैं, अगर कोई भी एम्बुलेंस या किसी भी मेथड से स्टेबलाइज करके गर्दन को पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा या कोई कुछ करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी खबर यह भी आ रही है कि जब उन्हें हड्डी में चोट लगी या फिर उन्हें लीवर में चोट लगी तो गोपीनाथ मुंडे ने गाड़ी में मौजूद अपने असिस्टेंट से, अपने ड्राइवर से ये कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। क्या ये संभव है कि वो बुरी तरह से घायल हो गए हों और इतना भर कह पाए हों कि हाँ मुझे पानी पिला दो? हाँ, बिल्कुल संभव है। अगर सर्वाइकल स्पाइन में इतना इंजरी नहीं हुआ है और ही वॉज कॉन्शियस, बिकॉज सर्वाइकल स्पाइन C1 और C2 में अगर इंजरी होती है तो ऑलमोस्ट इंस्टेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है और व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होती कि कुछ भी बोल पाए। लेकिन अगर वो अमाउंट थोड़ा कम था तो ये चांसेस हैं कि वो बोलने की पोजीशन में हो और उसके बाद कुछ करने का कोशिश किया हो और फर्दर डैमेज कर दिया हो। हर कोई, उनके घर वाले भी यही समझना चाह रहे होंगे कि ये जब उनकी गर्दन की यहाँ की हड्डी टूटी या लीवर में जब उन्हें चोट पहुंची है एक्सीडेंट के दौरान, क्या तकलीफ हुई होगी उन्हें? देखिए, सर्वाइकल स्पाइन में अगर कोई इंजरी होती है तो वो इतना फास्ट डेथ होती है कि उसमें कोई पेन नहीं होता है, बिकॉज इंस्टेंट ही आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है और रेस्पिरेटरी अरेस्ट जैसे ही होगा साथ में ही कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। इट गिव्स ओनली 3 मिनट्स टू रेसिसिटेट, मतलब 3 मिनट के अंदर ही करना पड़ता है। अगर नहीं करना पड़ता है तो फिर उसका अगर इंट्यूबेट 3 मिनट के अंदर करें तभी ब्रेन को बचाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ये जो हड्डी है यहाँ से कुछ नसें भी होती हैं जो कि खून को लेकर के जाती होंगी दिमाग में, वो नसें शायद दब जाती होंगी, कुछ ऐसा आप बताना चाह रहे हैं। और इन नसों के दबने की वजह से दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो होना होता है और वो रुक जाता है और उसके बाद फिर दिल की धड़कनें भी नहीं। इन्फॉर्मेशन तो ब्रेन से जाती है, ठीक है, लेकिन ब्रेन का पोर्शन ही होता है। जब वो दबता है तो दबने से एकदम जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं जिनसे रेस्पिरेशन का जो कमांड करता है वो एकदम जैसे ही प्रेस होगा रेस्पिरेशन तुरंत अरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, और जैसे ही रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा तो नेचुरली ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन की खत्म हो जाएगी। और ये जो गर्दन की आपने 7 हड्डियां बताई हैं, C1, C2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हड्डियां आपने बताई हैं। ये जो हड्डियां होती हैं क्या उम्र के साथ भी कमजोर होती जाती हैं कि किसी तरह का कोई झटका ना सह सके? क्योंकि 60-65 साल की अगर उम्र हो किसी भी इंसान की तो क्या इस तरह के झटके? उम्र के साथ भी हड्डियों में डिजेनरेशन होने लगता है, क्योंकि C1, C2, C7 सब हड्डियां सपोर्ट होती हैं लिगामेंट से और इनके बीच में डिस्क होती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वो डिस्क डिजेनरेट होने लगती हैं। सो डिस्क डिजेनरेट होने से तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। एज के साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो कम झटका भी ज्यादा डैमेज कर सकता है। इन 2 जगहों पर चोट लगने के बाद गोपीनाथ मुंडे के पास वक्त कितना बचा होगा? अगर C1 और C2 पे कंप्लीट ट्रांसलेशन है, मींस अगर 50% है तो नेचुरली टाइम होता है, बट अगर कंप्लीट ट्रांसलेशन है कि अंदर आगे फ्रंट से भी ब्रेक हो गया, बैक साइड से भी ब्रेक हो गया, तो हार्डली 3 मिनट्स का टाइम बचता है। एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि आगे जो ड्राइवर चला रहा था या जो उनका पर्सनल असिस्टेंट थे जो गाड़ी में बैठे हुए थे, अब चूंकि गाड़ी जो हिट की है पहले तो 90 अंश के कोण पर आ रही थी, उसके बाद फिर बाईं तरफ से आती है, डायगनली हिट करके चली जाती है, तो काफी हद तक संभावना ये थी कि गोपीनाथ मुंडे से कहीं ज्यादा चोट उनके ड्राइवर या उनके असिस्टेंट को लगती, जबकि ये पीछे बैठे हुए थे। तो फिर ऐसा इतना खतरा कैसे हो गया गोपीनाथ? देखिए, ड्राइवर जब आगे बैठा हुआ है तो ड्राइवर अलर्ट रहता है, तो उसके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम होता है। बट अगर जो पीछे बैक साइड वाली सीट पे बैठे हुए हैं एंड यू आर टू एग्जॉस्टेड, मे बी यू आर स्लीपिंग ऑल्सो, सो आपके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई टाइम ही नहीं है। आपकी मसल्स भी रिलैक्स हो रखी हैं, तो जब मसल्स रिलैक्स हैं एंड यू आर नॉट अवेक, कंप्लीटली अवेक, तो आप यू हैव नो टाइम टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, और उसी वक्त ये इस तरह की इंजरी ज्यादा होती है। तो मतलब आपको भी पूरी तरह से आप कन्विंस हैं कि C1, C2 हड्डी टूटी और लीवर डैमेज हुआ, उसके बाद गोपीनाथ मुंडे की मौत हो गई? लीवर डैमेज होने से जो हेमरेज होता है उसमें इतना सडन डेथ नहीं होती है। अच्छा, इट टेक्स टाइम, ठीक है। लीवर डैमेज के लिए यू हैव इनफ टाइम पेशेंट को रिससिटेट करने के लिए और बचाया जा सकता है। बट अगर C1 और C2 पे डैमेज है,
और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है और रेस्पिरेटरी अरेस्ट से एकदम कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, सो देन हार्डली एनी टाइम इज लेफ्ट। ठीक है डॉक्टर एल तोमर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। जितना डॉक्टर तोमर ने समझाया हमें, उससे एक ही बात याद आ रही है कि गोपीनाथ मुंडे को जब चोट लगी होगी, एक आह उन्होंने भरी होगी, शायद बहुतों ने सुनी ना हो जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन क्या कुछ हुआ रहा होगा उनके साथ संभावित तौर पर डॉक्टर एल तोमर ने हमें समझाया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ रहने के लिए। वक्त ब्रेक का चला है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। कैसे मुंडे की कार का एक्सीडेंट हुआ ये हम आपको बताएंगे, कहां पर एक्सीडेंट हुआ, किस वक्त में हुआ, उसके बाद क्या कुछ रहा खास, एक ब्रेक के बाद। रहा है कि गोपीनाथ मुंडे की मौत की संभावित वजह क्या हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या, कैसे मुंडे की कार का एक्सीडेंट हुआ, कहां हुआ, जिस वक्त हुआ उस वक्त मुंडे कार में कर क्या रहे थे। एक्सीडेंट के बाद यह भी जानिए कि मुंडे के आखिरी शब्द क्या थे। दिल्ली में इतनी छोटी टक्कर की इतनी बड़ी कीमत आज तक नहीं चुकानी पड़ी। देखिए, ये वही कार है जिसमें हिंदुस्तान के केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे जा रहे थे। दिल्ली में अपने आवास से गोपीनाथ मुंडे सुबह के करीब 6 बजे 3 लोगों के साथ निकले। पीछे की सीट पर बाईं तरफ वो बैठे थे, आगे मुंडे का सरकारी ड्राइवर और उसके बगल की सीट पर गोपीनाथ मुंडे के पीएस नायर। एयरपोर्ट तक की दूरी करीब 13 किलोमीटर थी। सुबह जब आधी दिल्ली सो रही थी, मुंडे 2 लोगों के साथ एयरपोर्ट की तरफ भागे जा रहे थे। देखिए, ये पृथ्वीराज रोड पर पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी का आवास है। लाल बत्ती लगी मुंडे की सरकारी कार यहाँ से निकलकर करीब 200 मीटर आगे अरविंदो मार्ग पर पहुंची। तभी सामने इसी अरविंदो गोल चक्कर पर इंडिका कार ने मुंडे की कार को बाईं तरफ से टक्कर मार दी। दिल्ली का बेहद व्यस्त चौराहा है। सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास गोपीनाथ मुंडे अपनी गाड़ी SX4 से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। वो सामने पृथ्वीराज रोड की तरफ से SX4, आपको दिखा दूं, सामने पृथ्वीराज रोड की तरफ से ये SX4 गाड़ी आ रही थी और सामने सफदरजंग रोड के लिए उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी कि तभी एक इंडिका गाड़ी, जो कि सामने आपको दिखा दूं, ये अरविंदो मार्ग है, सामने इसी अरविंदो मार्ग से इंडिका गाड़ी आ रही थी एम्स की तरफ से। ये जो गाड़ी है, इसे होटल इंपीरियल जाना था कि जब ये गाड़ी ठीक इसी जगह पर पहुंची। आपको मैं दिखा दूं, जो इंडिका गाड़ी थी, इसने रेड लाइट को क्रॉस किया था और ठीक इसी जगह पर जैसे ही पृथ्वीराज रोड से गोपीनाथ मुंडे की जो गाड़ी आगे सफदरजंग रोड की तरफ बढ़ी, तो ठीक सामने इसी अरविंदो मार्ग से जो इंडिका गाड़ी आ रही थी, उसने साइड से टक्कर मारी। टक्कर के वक्त सुबह 6:20 हुए थे। मुंडे की कार को टक्कर लग चुकी थी। देखिए, कार के बाईं तरफ जिस तरफ मुंडे बैठे हुए थे, उस तरफ बॉडी कैसे डेंट हो गई है। गोपीनाथ मुंडे जब आज सुबह अपने घर से निकले तो वो इसी SX4 गाड़ी में थे और पृथ्वीराज रोड से जब उनकी गाड़ी आगे बढ़ी तो वहां पर और अरविंदो मार्ग से एक गाड़ी आ रही थी और इंडिका से टक्कर हुई। ये वो जगह है जहां पे वो रैश दिख रहा है। ये जो ज्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा कि ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी है। आगे ड्राइवर बैठा था, पीछे गोपीनाथ मुंडे बैठे थे। वहां काफी सारे न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, सुबह का वक्त था, वो न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे। कार से टक्कर लगने के बाद मुंडे सीट पर ही गिर गए। उनके नाक की हड्डी टूट गई। उनके गर्दन के पीछे 2 हड्डियां टूट जाने और चंद सेकंड में लीवर फट जाने की खबर है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो जो कार में गिरने के कारण जो चोट लगी, नायर करके उनके सिक्योरिटी वाले थे, वो बता रहे हैं कि एकदम चोट आई और कार में गिर गए। उनके यहाँ उसका मार लगा, शरीर पर कोई जख्म नहीं है और उनका हार्ट एकदम बंद पड़ा। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी पहुंचे, सभी डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वो हार्ट फिर से शुरू नहीं हो सका और उसके बाद में डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया। वो पीछे में अकेले ही बैठे थे और नायर करके उनका सिक्योरिटी गार्ड केवल सामने बैठा था। हादसे के तुरंत बाद गोपीनाथ मुंडे का गला सूख गया। उन्होंने अपने पीएम नायर से पानी मांगा और आखिरी बार ये कहा कि मुझे जल्द से जल्द नजदीक के अस्पताल लेकर चलो। एक्सीडेंट जो हुआ वो कम से 6:30 पर हुआ। 6:30 बजे वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और उसके बाद उसने नायर करके सिक्योरिटी गार्ड को पानी मांगा, पानी भी पिया उन्होंने और कहा मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। बाद में उनका होश चला गया हॉस्पिटल आते हुए। कार में कुछ खास नहीं हुआ था, लिहाजा उनका ड्राइवर उन्हें लेकर सीधे एम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंचा, जो करीब घटना स्थल से 2.5 किलोमीटर दूर है। 10 मिनट में मुंडे एम्स के ट्रॉमा सेंटर भी पहुंचा दिए गए। वक्त हो रहा था सुबह 6:30 बजे।
ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन गोपीनाथ मुंडे के दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थी। डॉक्टरों ने करीब 50 मिनट तक मुंडे के शरीर को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। मुंडे इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके थे। चिकित्सा पद्धति के अनुसार उनको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या रिवाइव कराने की पूरी कोशिश की गई, किंतु 50 मिनट के गहन रिवाइवल की कोशिश के बाद भी उनको रिवाइव नहीं किया जा सका और 7:20 पर उनको मृत घोषित किया गया। सुबह 7:30 बजे गोपीनाथ मुंडे के एक्सीडेंट की खबर सुनकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। सुबह 8:50 डॉक्टरों से निधन की पुष्टि के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी अस्पताल से बाहर आए, मुंडे की मौत की खबर बताई। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवारजनों को, हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, इसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। हर्षवर्धन ने ही गोपीनाथ मुंडे के असामयिक निधन की खबर बीजेपी की टॉप लीडरशिप को दी। इसके बाद दिल्ली से महाराष्ट्र तक हिल गया, हर तरफ तकलीफ की चादर पसरती चली गई। वरुण जैन और नेहा केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गोपीनाथ मुंडे जमीन से उठे नेता, जमीन से जुड़े नेता और जमीन पर रह करके काम करने वाले नेता। वक्त ब्रेक आओ चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से